नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं सोपान जोशी द्वारा रचित एक था मोहन, महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय का 6वां अध्याय, अनाड़ी बना कुली बैरिस्टर। आइए प्रारंभ करते हैं। मोहन डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन वह घर में सबसे छोटा था। बाकी सभी उसके डॉक्टरी पढ़ने के खिलाफ थे। उस समय भारत में ऊंची पढ़ाई के कॉलेज कम थे। ऐसी शिक्षा के लिए कुछ लोग इंग्लैंड जाते थे। मोहन की जाति का कोई भी व्यक्ति समुद्र पार करके विदेश नहीं गया था। किसी तरह से परिवार राजी हो गया कि मोहन इंग्लैंड जाकर वकालत पढ़े। 3 साल के भीतर ही मोहनदास वकील बनकर वापस लौट आए। पर यहाँ वकालत में पैर कैसे जमाते? परिवार ने तय किया कि अच्छी कमाई के लिए उन्हें हाई कोर्ट में काम करना चाहिए। 22 साल के मोहनदास मुंबई आ गए और कचहरी जाने लगे। लिखाई के काम उन्हें अच्छे से आते थे, कागज पत्तर तैयार कर लेते थे, परंतु ये किसी बैरिस्टर का काम नहीं था। इससे कमाई नहीं होती थी। उन्हें पहला मुकदमा जल्दी ही मिल गया। एक सीधा सा मामला था। अदालत में वे अपनी बात बोलने के लिए खड़े हुए तो घिग्गी बन गई। सिर चकराने लगा, मुंह सूख गया। घबराकर कोर्ट से भागे। उन्हें पता नहीं था कि अदालत में सबके सामने बोलना इतना मुश्किल होगा। इतनी शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने कोई भी दूसरा मामला हाथ में लिया ही नहीं। आमदनी का तो कोई अता पता न था, पर खर्चे बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ महीनों में ही हार मानकर मोहनदास अपने भाई के पास वापस राजकोट पहुंच गए। परिवार ने उनकी ऊंची पढ़ाई लिखाई पर खूब धन खर्च किया था। अब लगने लगा कि वह सब बर्बाद हो गया है। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। वहाँ कुछ परिचित वकीलों के साथ काम शुरू किया। दूसरे वकीलों से मुकदमा पाने के लिए उनको कमाई का एक हिस्सा दलाली में देना पड़ता था। मोहनदास को ये नामंजूर था, किंतु बड़े भाई के कहने पर अपना मन मार के उन्होंने ये भी किया। इससे उन्हें जल्दी ही छुटकारा मिल गया। जब गुजरात से गए कुछ व्यापारियों ने उन्हें बढ़िया तनख्वाह पर दक्षिण अफ्रीका बुलाया, तब वे राजी हो गए। वहाँ पहली बार अदालत गए तो पगड़ी पहन रखी थी। मजिस्ट्रेट ने उतारने के लिए कहा तो वे अदालत छोड़कर चले आए। धीरे धीरे मोहनदास को दक्षिण अफ्रीका में वकालत समझ आने लगी। वहाँ के वे एकमात्र भारतीय वकील थे। उन्होंने पाया कि वकील मुकदमों को बेवजह लंबा खींचते थे ताकि मोटी रकम फीस में निकाली जा सके। मोहनदास को ये गलत लगा। जो आपको अपने हित में काम करने के लिए धन दे रहा है, उसके मुकदमे जल्दी निपटाने के बजाय झूठ बोल बोल कर क्यों खींचना? ये उन्हें बेईमानी लगता था। उनका पहला बड़ा मुकदमा 1 साल तक चला, लेकिन मोहनदास ने उसे समझौते से निपटवा दिया। बहुत से काम तो वे बिना फीस के ही कर देते थे। अब तो गोरे लोग भी उस कुली बैरिस्टर को जानने लगे थे। कुली गोरे लोगों की गाली थी भारतीय लोगों के लिए। बहुत से लोग मोहनदास के ग्राहक बनकर आते थे, फिर दोस्त बनकर रह जाते थे। धीरे धीरे वे वकील से ज़्यादा भारतीय लोगों के मन के नेता बनते जा रहे थे। आगे की कहानी जानने के लिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलती हूँ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।